Good morning. Welcome to Nifty Morning Bell with Sharad. Today it is 7:40 a.m. It is 21st of July, Tuesday. 2 days more to go for weekly expiry. Welcome all the viewers. देखते हैं आज कैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा शेप अप हुआ है. पहले देखते हैं कल हम लोग ने क्या डिस्कस किया था. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 10,901, 10,915 ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए और निफ्टी इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा और निफ्टी रेजिस्टेंस कहां से लेगा 10,995, 11,021, 11,045 इस जोन पर आकर के निफ्टी रेजिस्टेंस लेगा. क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि उससे पहले एक दिन पहले एफआईआईज ने अपने शॉर्ट्स कवर किए थे. कहाँ कवर किए थे? 10,740, 10,780 के पास अपने शॉर्ट्स कवर किए थे. तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बुल्स के लिए बन गया और इसके बाद हमने देखा कि मार्केट जाकर के 11,000 के ऊपर सेटल हुआ. अच्छा, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर 11,000 के ऊपर मार्केट सेटल होता है तो ये पॉजिटिव होगा बुल्स के लिए. ऊपर के लेवल पर 11,100, 11,150 पर हमको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी और ऊपर की तरफ लेवल्स जाते हुए दिख सकते हैं. बैंक निफ्टी में थोड़ा सा व्यू बेरिश था, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था 22,350, 22,390 प्रिसाइजली. उससे एक दिन पहले मैंने लेवल 22,430, 22,390 तक का रेजिस्टेंस दिया था, लेकिन कल के लिए हम लोगों ने केवल 22,350 का रेजिस्टेंस देखा था. मार्केट ऊपर की तरफ गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया. 22,350 के आसपास ही आकर के क्लोज हुआ. तो ये हमारा व्यू था और उसी लेवल उसी हिसाब से हमने मार्केट को चलते हुए देखा. देखते हैं आज निफ्टी का डेटा कैसा शेप अप हुआ है. आज बहुत दिनों बाद एफआईआई ने स्टॉक्स कैश में एक बाइंग की है 1710 करोड़ की. डीआईआई ने स्टॉक कैश में एक सेल किया है 1522 करोड़ का. क्यों, हम लोग देखेंगे. डीआईआई ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस देख रहा है. इस वजह से डीआईआई क्या कर रहा है कि लगातार अपने कैश को सेल कर रहा है. हम लोगों ने देखा था कि डीआईआई ने कल 10,901, 10,915 पे शॉर्ट्स भी बनाए थे फ्यूचर्स में, चले नहीं. मार्केट ऊपर की तरफ चला गया. तो फिर आज उन्होंने देखते हैं क्या एक्टिविटी की है और एफआईआई और रिटेल क्लाइंट्स ने क्या एक्टिविटी की है. सो नेट कैश 188 करोड़ इनफ्लो आया है मार्केट में. अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 68.11 करोड़ का सेल किया है. ये कई दिन बाद, 3 दिन बाद कंटिन्यूअस बाइंग करने के बाद एक दिन का सेल आया है. क्यों आया है हम लोग डेटा एनालाइज करेंगे. एफआईआई के इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने क्या किया है, 299.02 करोड़ का सेल किया है. इंडेक्स फ्यूचर्स में ओवरऑल पोजीशंस देखते हैं. ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज हुई हैं. अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट का डेटा देखें जिसके अंदर एफआईआई ने भी थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज की हैं. क्लाइंट्स ने, रिटेल क्लाइंट्स ने बहुत अच्छे से शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज की हैं. किस लेवल पर की हैं? 11,021, 11,037 इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं. क्लाइंट्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं. क्यों बिल्ड की हैं? उनको लगता है थोड़ा नीचे की तरफ मार्केट आएगा, एक बार फिर बाइंग बनेगी. कहां पर बनेगी? 10,900, 10,901, 10,915 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. वहां पर एक बार दोबारा बाय करने का मौका मिल सकता है. लेकिन वहां पर जब मार्केट आएगा तब हमको देखना पड़ेगा उस वक्त मार्केट पार्टिसिपेंट कैसा बिहेव कर रहे हैं, तभी हम लोग ये डेटा बना पाएंगे. इस वक्त एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है सुबह के समय. अगर हम लोग इंडेक्स ऑप्शन को देखें तो क्या हुआ है, थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज हुई हैं. किसने इंक्रीज की है? थोड़ी सी क्लाइंट्स लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स ऑप्शन में इंक्रीज की हैं. कहने का मतलब क्या है, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेल किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन में थोड़ा सा अपना लॉन्ग बढ़ाया है. मींस पुट राइटिंग नीचे के लेवल पर थोड़ी सी बढ़ाई है. एफआईआई ने थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बढ़ाई है इंडेक्स ऑप्शन में. मींस थोड़ा सा कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ की है. कहां पर की है? निफ्टी में 11,100, 11,100, 11,150. बैंक निफ्टी में 22,400, 22,500, 22,600 इस लेवल पर हमको पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग देखने को मिली है. हम लोग डेटा भी एनालाइज करेंगे कैसा देखने को मिलेगा. अगर हम लोग स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो 275.02 करोड़ का सेल किया है एफआईआई ने. स्टॉक ऑप्शन में 22.11 करोड़ का सेल किया है. ओवरऑल नेट पोजीशन अगर मैं एफआईआई की डेरिवेटिव से देखें तो इन्होंने 664.26 करोड़ का आउटफ्लो किया है. देखते हैं किस तरह का डेटा स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस का शेप अप हुआ है. इंपॉर्टेंट बात है, डीआईआई ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को इंक्रीज किया है.
DI ने कैश सेल किया है, लॉन्ग पोजीशंस को स्टॉक में इंक्रीज किया है। ये क्या दिखाता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लाइंट्स ने शॉर्ट पोजीशंस को स्टॉक फ्यूचर्स में इंक्रीज किया है और FII ने भी थोड़ा सा शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज किया है। ओवरऑल क्या हुआ है, लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज हुई हैं। क्यों? DII ने इंक्रीज किया है तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको ये देखने को मिलेगा NSE FNO में एक गिरावट आएगी स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा। स्टॉक ऑप्शन को अगर हम देखें तो ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। कहीं ना कहीं जो स्टॉक ऑप्शंस हैं उसके अंदर हमें ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग देखने को मिली है। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, अब अगर हम पूरा डेटा एनालाइज करें तो हमको क्या दिखना चाहिए, हमको ये दिखना चाहिए कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, लेकिन नीचे की तरफ निफ्टी में सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी सपोर्ट थोड़ा सा वीक है, 22,000 22,200 का सपोर्ट थोड़ा वीक है। सपोर्ट कहां पर है, 21,800 22,000 पर सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर हम लोग निफ्टी पीसीआर देखें तो 1.75 है, ये एकदम प्रिसाइज सेटअप है एक सेल ऑफ आने के लिए। कल भी मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर किया था, चाहे आप कोई भी सेल ऑफ देखें, चाहे आप 20 जनवरी 2020 का सेल ऑफ देखें जब 12,300 के लगभग से सेल ऑफ आया, चाहे आप उसके बाद 30 अप्रैल का सेल ऑफ देखें, चाहे आप उसके बाद 8 जून का सेल ऑफ देखें, जो हायर हाइज थे 23 मार्च के लो बनाने के बाद दो हायर हाइज बने 30 अप्रैल और 8 जून को। वो इन दोनों दिनों में जो हायर हाइज बने, डेटा बहुत बुलिश था, अक्रॉस द बोर्ड बुलिशनेस थी। इसके बाद अचानक से सेल ऑफ आया। तो सेल ऑफ कभी भी बता करके नहीं आता है, वो डेटा बुलिश दिखाता है तभी सेल ऑफ आता है। सारा डेटा अभी आज भी बुलिश है, इसको सेल ऑफ कहीं इसमें दिखता नहीं है, बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एक सेल ऑफ दिख रहा है नीचे की तरफ। लेकिन ड्यूरिंग द डे डेटा कैसा शेप अप होता है ये इंपॉर्टेंट होगा। जो भी न्यूज है मार्केट में, मैं न्यूज नहीं देखता हूँ, जो भी न्यूज है मार्केट में वो सब कुछ इस डेटा में डिस्काउंटेड है। कल मैं देख रहा था टीवी के ऊपर कि शायद 12 जो हमारे एम्स हैं उसमें जो कोरोना वायरस का वैक्सीन है उसका जो सेकेंड और थर्ड स्टेज का ट्रायल शुरू हो गया है। शायद यही सारी न्यूज मार्केट की इस डेटा में डिस्काउंट हो रही है। अगर आप डेटा ढंग से एनालाइज करेंगे तो आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमिंग बैक टू निफ्टी पीसीआर 1.75 बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी पुट राइटिंग है, नीचे के सपोर्ट्स बने हुए हैं। ये क्या प्रॉम्प्ट करता है, प्रॉम्प्ट करता है कि आप कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ बेयर्स करेंगे और मार्केट को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। इंडिया विक्स 24.71 कंफर्टेबल है बुल्स के लिए। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर हम 2008 से अभी तक देखें तो एवरेज रीडिंग 20 के नीचे रहती है, जो दिखाती है कि अच्छे से जो केपेक्स एक्टिविटी है कंपनीज की वो चल रही है, कंपनीज अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मार्केट में कोई भी किसी तरह का अनरेस्ट नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है। तो वो 20 आने का भी टाइम है, लेकिन ये लेवल ये दिखाता है कि एक सेल ऑफ आ सकता है, एक सेल ऑफ पॉसिबल है यहाँ से, क्योंकि जब बुल्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं सेल ऑफ तभी आता है। निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन 1.63 है, थोड़ा सा टेपर डाउन हुआ है कल की डेट में, लेकिन हमने इससे पहले 5 के लगभग निफ्टी एडवांस डिक्लाइन का डिस्कस किया था सुबह। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जैसे हम लोगों ने स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन में पोजीशन देखी, थोड़ा सा एक सेल ऑफ रहेगा, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट्स काम करेंगे। ये अभी तक का डेटा बोल रहा है। तो आज का डेटा बेरिश है, बेरिश से केवल इस तरह से बोल रहा हूं कि नीचे की तरफ मार्केट जाएगा लेकिन नीचे सपोर्ट मार्केट लेगा। क्या बोल रहा है निफ्टी ऑप्शन चेन, निफ्टी ऑप्शन चेन बोल रहा है 10,700 10,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 5 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 31 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। यही वो जगह है जहां से एफआईआईज ने अपने शॉर्ट कवर किए हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 10,800 10,850, 32 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट, 8.95 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट। जैसा हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, इस लेवल पर आपको पुट राइटिंग देखने को मिलेगी। 11 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट हमको ऐड होते हुए दिखाई दिया। आप अगर निफ्टी 10,901 10,950 तक फिसल जाता है तो हमको इस लेवल पर कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। 10,900 10,950 24 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, 14 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कल सुबह, यहाँ पर हमको पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। 13.63 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। आज अगर निफ्टी फिसलता है, मैं फिर लेवल दूंगा 10,901 10,915 तक, तो आपको यहाँ पर कॉल राइटिंग भी देखने को मिलेगी। बेयर्स एक बार हावी होने की कोशिश करेंगे, मार्केट को और नीचे खींचने की वहां से कोशिश करेंगे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कहां पर आएगा वो भी हम लोग आगे ट्रेड सेटअप में डिस्कस करेंगे।
11,000 11,050 13 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, प्रिसाइजली 13.75 लाख का है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर 11,000 के ऊपर क्लोज होने की कोशिश करेगा तो दो चीजें होंगी। 11,000 11,050 का कॉल राइटिंग बढ़ेगा, जो हम लोगों ने देखा 10.99 लाख का इंक्रीज हुआ, और इसके अलावा 11,100 11,150 यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। तो हमने क्या देखा, 11,100 11,150 पर 20.82 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट, जिसमें कल ही 7.69 लाख कॉल्स ऐड हुई हैं। तो 11,000 11,050 पहले देखते हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है आज भी। कहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, 11,021 11,037, और यहाँ पर ही हमने अभी डेटा एनालाइज किया है कि रिटेल क्लाइंट्स ने, एफआईआईज ने, सभी ने सेल किया है इंडेक्स फ्यूचर्स को, निफ्टी फ्यूचर्स को प्रिसाइजली। तो यहाँ पर हमको आज की डेट में क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कॉल राइटिंग इस लेवल पर बढ़ सकती है। गलती से पुट राइटिंग लिख गया है, जबकि ये कॉल राइटिंग है। कॉल राइटिंग इस लेवल पर हमको बढ़ते हुए दिख सकती है। 11,100 11,150 जैसा भी मैंने डिस्कस किया, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और ये और आज बढ़ता हुआ हमको दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। 11,200 11,250 कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऑलरेडी 31.73 लाख का ओपन इंटरेस्ट लेकर के खड़े हुए हैं। देखते हैं निफ्टी का ट्रेड सेटअप आज क्या बनता है। जैसा हम लोगों ने देखा, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली रिटेल क्लाइंट्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को निफ्टी में इंक्रीज किया है। किस लेवल पर किया है, 11,021 11,037 कैश लेवल्स, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं कैश लेवल्स डिस्कस करते हैं। क्योंकि डीआईएस ने अपनी लॉन्ग पोजीशन स्टॉक्स में इंक्रीज की है, स्टॉक फ्यूचर्स में इंक्रीज की हैं, जबकि एफआईआईज और रिटेल क्लाइंट्स ने मार्जिनली अपना शॉर्ट बिल्डअप किया है स्टॉक फ्यूचर्स में। हम देखेंगे निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेगा कहां से, 11,020 11,045 से, लेकिन जो फॉल आएगा निफ्टी में वो सपोर्ट ले लेगा 10,901 10,915 का। मान लीजिए बेयर्स ड्यूरिंग द डे और भी ज्यादा हावी हो जाते हैं, और ये लेवल भी 9,001 भी ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो अगला सपोर्ट कहाँ आएगा, अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा 10,822 10,865। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड रहेगी बुल्स की तरफ से, और आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। निफ्टी इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर चलने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए निफ्टी ये लेवल ऊपर की तरफ बुल्स तोड़ देते हैं, कौन सा लेवल, 11,045 का, तो आपको अगला लेवल क्या देखने को मिलेगा, 11,080 11,095 11,125। बट मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है, जिस तरह का डेटा शेप अप हुआ है, बेयरिश प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, निफ्टी के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। हाउएवर नीचे से सपोर्ट लेगा। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनालाइज करते हैं क्या हुआ। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का डेटा मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीक है। क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था 22,350 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहीं के आसपास जाकर के बैंक निफ्टी का क्लोज हुआ। देखते हैं कहां पर, नीचे से एनालाइज करना शुरू करते हैं। 21,800 22,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1.16 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, जैसा हम लोग ने डिस्कस किया था पुट का ओपन इंटरेस्ट कल भी डिस्कस किया था, इस लेवल पर बढ़ेगा, बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 1.5 लाख पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। एक थोड़ा सा बेस बुल्स ने बनाने की इस लेवल पे कोशिश की है, लेकिन ये समझने वाली बात है ये बेस उतना स्ट्रांग नहीं है जितना 10,822 10,865 का बुल्स का बेस है निफ्टी के ऊपर। तो ये जो बेस बना हुआ है 21,810 22,030, ये बेस उतना मजबूत नहीं है बुल्स का। अगला लेवल है 22,000 22,200। यहाँ पर अगर हम देखें पुट का ओपन इंटरेस्ट 6.15 लाख है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हमको देखने को मिलेगी। कल 4.3 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट हमको बढ़ते हुए दिखाई दिया। कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काटी, ये दिखाता है कि एक सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर बुल्स के लिए। और इसका जो लेवल है 22,180 22,220 कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आज की डेट में इस लेवल पर सेल ऑफ आता है निफ्टी में, कहीं बैंक निफ्टी में कहीं सेल ऑफ आता है, इस लेवल पर बैंक निफ्टी गिरता है, वहां सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो हमको इस लेवल पर कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। जो कॉल लोगों ने अपनी कल कॉल राइटिंग अनवाइंड की थी, वो दोबारा कॉल राइट करने की कोशिश करेंगे, दोबारा इसको एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। 22,200 22,400 हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी डेटा हम लोगों ने डिस्कस किया कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट बिल्डअप किया है और लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की हैं। किस लेवल पर किया है, इसी लेवल पर किया है 22,430 22,390 22,350, ये लेवल्स पर जाकर के कल बैंक निफ्टी फिसला है। तो ये देखने को मिल सकता है कि
जहां पर कि 2.27 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, जिसके अगेंस्ट 2.40 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो एक स्ट्रॉन्ग टसल है बुल्स और बेयर्स में। जैसे ही आज बाजार थोड़ा सा फिसलेगा उस लेवल से, अगर 22,200 22,180 के पास आता है, तो इस स्ट्राइक पर 22,400 22,300 22,200 यहाँ पर आपको कॉल राइटिंग देखने को मिलेगी। इसको एक रेजिस्टेंस बनाने की बेयर्स कोशिश कर सकते हैं। अगला लेवल क्या है? 22,400 22,600। यहाँ पर अच्छा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 7 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 2.48 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके, कहां पर बना हुआ है? 22,430 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। मुझे लगता है, हम लोग को लगता है, डेटा जैसा हम लोग ने डिस्कस किया, वो ब्रीच नहीं होगा। एक स्ट्रॉन्ग बुल बेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां पर बनाने की कोशिश करेंगे और आपको कॉल राइटिंग स्ट्राइक पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। 22,600 22,800 3.45 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, पुट राइटर्स कहीं भी नहीं है। यहाँ पर और भी अपनी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग आज आपको इंक्रीज होते हुए दिख सकती है। देखते हैं किस तरह का बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप आज के लिए बनता है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, जो डेटा हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट का डिस्कस करते हैं, वो एक्चुअली बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का डेरिवेटिव्स का डेटा होता है। तो वो दिखाता है कहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपने शॉर्ट्स इंक्रीज किए हैं। 22,430 22,390 22,350 कैश लेवल्स, इस लेवल पर शॉर्ट्स बढ़ाए हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपने। चूंकि डीआईएस ने अपनी लॉन्ग पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़ाई है और एफआई और रिटेल क्लाइंट्स ने एक मार्जिनल शॉर्ट बिल्डअप किया है स्टॉक फ्यूचर्स में, हमको दिखेगा बैंक निफ्टी आज रेजिस्टेंस लेगा 22,390 22,430 के लेवल से और नीचे की तरफ फिसल सकता है। जो फॉल आएगा बैंक निफ्टी में अगर आता है, तो वो सपोर्ट कहां लेगा? 22,220 22,180 22,030 इन लेवल्स पे एक सपोर्ट बैंक निफ्टी लेने की कोशिश करेगा। अगर बुल्स ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को खींचने की कोशिश करते हैं, तो हमको कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा? 22,560 22,660 और 22,718 लेवल्स पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। पहले भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, 22,600 का जो स्ट्राइक है, वहां पर कॉल राइटिंग का मौका आज मिलेगा। तो ये लेवल शायद आज ना आए, स्ट्रॉन्ग बुल्स आज शायद इतना ऊपर मार्केट को खींच ना पाए, बैंक निफ्टी को इतना ऊपर खींच ना पाए। अगर नीचे की तरफ बैंक निफ्टी गिरता है, 22,220 को नीचे की तरफ ब्रीच करता है, तो कहां पर सपोर्ट आएगा? 21,810 22,030 यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ। अभी हम लोगों ने ऑप्शन चेन देखा, 21,800 2200 22,000 पर एक स्ट्रॉन्ग हमने देखा बेस बना हुआ, जबकि थोड़ा वीक बेस है, बट वो बेस है। तो वहां पर बुल्स एक डिमांड लेकर के आएंगे और आपको बैंक निफ्टी पर सपोर्ट दिखाई देगा। तो ये आज का ट्रेड सेटअप है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एक लिमिटेड डाउनसाइड और नीचे से बुल्स का सपोर्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर फॉलोइंग Nifty Morning Bell with Sharad. Thanks for being a part of this webinar. Please share your views on social media handles. Be vocal. If you have any sort of queries, if you have any sort of suggestions, please write back to us. You can WhatsApp us at 9820209987, or you can write back to me at sharad@sharadmishra.in, which is my personal email ID. Thank you.